हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए हम 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे बिना समय गवाए हुए, जो नोटेट, आरआरबी, सीएचओ, स्टाफ नर्स हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्यूबिक पेप्टिक अल्सर डिसीज। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज में के लिए प्राथमिक कारण कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर का प्राथमिक कारण है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 2 से 6 mmHg। तो 2 से 6 mmHg होती है सेंट्रल वेनस प्रेशर की मतलब नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो स्तनपान के दौरान दूध बाहर निकालने के लिए कौन सा मुख्य रूप से हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। तो मतलब कि इसमें दूध के सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन है और प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है अ पेशेंट प्रेजेंट विथ अ क्लासिक मून फेस एंड बफेलो हम्प, विच कंडीशन डू यू सस्पेक्ट। तो एक मरीज में मून शेप, चंद्रमा जैसा चेहरा और बफेलो हम्प, कंधे पर कुवट के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप किस स्थिति का संदेह करेंगे? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कोशिन सिंड्रोम। अगर किसी व्यक्ति का मून फेस है और पीछे कुबड़ा भी निकला हुआ है तो उसे कोशिन सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के इलाज के लिए चुनिंदा दवा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कैल्शियम ग्लूकानेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी पर कैल्शियम ग्लूकानेट देते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें है इन द अपगार स्कोर आ टोटल स्कोर ऑफ 3 और 12 इंडिकेट। तो अपगार स्कोर में 3 या उससे कम का स्कोर क्या दर्शाता है? तो इसमें दर्शाता है आंसर नंबर सी, सीवियर डिप्रेशन। तो अगर किसी का अपगार स्कोर 3 या 3 से कम आता है तो मरीज को मतलब बच्चे को सीवियर डिप्रेशन मतलब वो उसकी गंभीर स्थिति है, उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए और उसको ऑक्सीजन देना चाहिए और उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखना चाहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें है विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर अ लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी के तुरंत बाद मरीज के लिए कौन सी पोजीशन सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, राइट लेटरल पोजीशन। इससे क्या होगा कि उसमें जहां से बायोप्सी हुई वहां प्रेशर पड़ेगा और लीकेज होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पोर्ट आर पैथोजेनिक साइन ऑफ विच डिसीज। तो कॉप्लिक के धब्बे कॉप्लिक स्पोर्ट किस बीमारी का एक विशिष्ट पैथोगोनोमिक लक्षण है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, मेजल्स। तो मेजल्स में कॉप्लिक स्पोर्ट देखे जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन एडल्ट CPR विद 2 रेस्पियर।
तो तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 13:2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द फंडामेंटल फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो वृक्क मतलब किडनी की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी नेफ्रॉन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इन साइकेट्रिक नर्सिंग अ false fixed belief that cannot be correct by logical reasoning to treat it। तो मनोरोग नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग में एक झूठा निश्चित विश्वास जिसे तर्क द्वारा सुधारा नहीं जा सकता कहलाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी डेल्यूजन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पर, what size of IV कैनुला इज टिपिकली कलर कोड एज ग्रीन। तो आमतौर पर किस आकार के साइज में IV कैनुला का रंग कोड ग्रीन होता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 18 गेज। तो 18 गेज का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसका यूज हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल फ्लूइड ब्रीथ इज नोन एज। तो इसका आंसर है एक सामान्य शांत सांस के दौरान ली जाने वाली या छोड़ी जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि एक नॉर्मल सांस लेना और छोड़ना उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेनलेस ब्राइट रेड वैजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में दर्दहीन चमकीला लाल योनि रक्तस्राव पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग किस स्थिति का मुख्य लक्षण है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, द फर्स्ट स्टूल पासिस बाय अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज कॉल्ड एज। तो नवजात शिशु का पहली बार त्याग किए गए मल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी मेक्रोनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच स्क्रीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द ईयरली डेडिकेटेड डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो गर्भावस्था ग्रीवा के कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी पेप स्मीयर टेस्ट। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज द बॉडी। तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, विच डायनेमिक इंडेक्स is used to rapidly assess the severe of dehydration in a child with diarrhea। तो दस्त से पीड़ित बच्चे में डिहाइड्रेशन की गंभीरता का तेजी से आकलन करने के लिए कौन से मुख्य संकेत का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी स्किन ट्रेगर एंड फ्रंटानल स्टीटर। तो त्वचा का लचीलापन और धंसा हुआ तालु, तो इसमें डिहाइड्रेशन में देखने के लिए बच्चे में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें त्वचा स्किन ट्रैगर देखते हैं और धंसा हुआ तालु देखते हैं कि बच्चे में कितना डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट MCQ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।